हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, बहुत टाइम के बाद एक नया आईपीओ आने वाला है टैंक अप इंजीनियर्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं एक बारी। आईपीओ डेट जो है वो 23 अप्रैल 2025 से लेकर 25 अप्रैल 2025 तक है। मतलब कि कल से आईपीओ स्टार्ट होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 133 रुपये से लेकर 140 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज जो है वो 13,95,000 शेयर्स, करीब 19 करोड़ 53 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इससे टोटल इश्यू साइज से गाइस। एंड सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए नहीं आएगा। आप देख सकते हो सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। सो बेसिकली ऑफर फॉर सेल के जरिए जो भी पैसे कलेक्ट होते हैं वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाते हैं। एक भी रुपया कंपनी के अंदर यूज नहीं होता है। सो मतलब वो पैसे का प्रमोटर चाहे जो भी एक्स वाई जेड यूज करे। और ये जो फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो कंपनी के अंदर यूज होते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सपांशन या कुछ बोरोइंग्स कर्जा चुकाना हो या कुछ मटेरियलिस्टिक परचेजिंग करनी हो, वॉट एवर जो भी एक्स वाई जेड यूज करना हो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रमोटर मैनेजमेंट बेस्ट यूज करते हैं। सो अब इसका अलॉटमेंट जो है वो 28 अप्रैल 2025। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 29 अप्रैल 2025। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट वो भी 29 अप्रैल 2025 है। लिस्टिंग डेट 30 अप्रैल 2025। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन शाम को 5 बजे 25 अप्रैल 2025 है। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ गाइस नहीं है। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 39 लाख शेयर्स है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 52,95,000 शेयर्स है। सो बेसिकली आप ये शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इश्यू का फिगर अगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो मिलेंगे। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 70,000 शेयर्स जो कि अलग से रखे गए हैं जो भी मार्केट मेकर पोर्शन होंगे। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1,000 शेयर्स आएंगे, 1,40,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है। 2,000 शेयर्स आएंगे, 2,80,000 रुपये गाइज देने होंगे। याद रहे कि ये एसएमई स्टॉक है, आईपीओ है, तो इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी। सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। सेकेंडरी की भाई 1.5 लाख तक की मैक्सिमम अमाउंट लगती है। 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में ये एक सिंगल लॉट आईपीओ मतलब एसएमई आईपीओ अप्लाई करने की अमाउंट है। तो बड़ी अमाउंट होती है, उस चीज़ का ध्यान रहे गाइस। एंड यस की रिस्क भी साथ में होते हैं गाइस। सो ये कुछ चीज़ें हैं। एंड साथ में रिजर्वेशन क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इश्यू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इश्यू। एनआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इशू है। एंड साथ में गाइज एक और बात भी है कि ये जो लॉट साइज है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस भी होते हैं, जरूरी नहीं है। बट जैसे कि यहाँ पर अभी 1,000 शेयर्स का एक लॉट है तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद थोड़े टाइम बाद चेंज हो जाए, जरूरी नहीं है अगेन, बट यस चांसेस होते हैं। वो तो उस बात का भी ध्यान रहे क्योंकि अकॉर्डिंग लॉट साइज की जो प्राइसिंग है वो भी चेंज होगी, समझ रहे हो आप। Promoters Gaurav Lath, Pankhuri Lath, Govind Prasad Lath, and Tankup Petro Ventures LLP are the promoters of the company, जिनकी shareholding pre-issue 100%, shareholding post-issue 73.65% है। कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2020 है। टैंकअप इंजीनियर्स लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल्स superstructure for complex mobility and storage solutions. The company offers products including self-bounded fuel tanks, mobile diesel bowsers, aircraft refuelers, fire tenders, and ground support equipment. The company specializes in manufacturing custom built tanks for transporting or storing liquids, gases, or solids tailored to client specification in size, material, capacity, and functional features. The company serves sectors such as agriculture, mining, construction, logistics, aviation, defense, and infrastructure. The company operates a 2,665 square meter facility in Lucknow, accredited with
आईएसओ सर्टिफिकेशन है कुछ साथ में। एंड जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उनका, उनमें मोबाइल रिफ्यूलर्स, वाटर स्प्रिंकलर्स, मोबाइल सर्विस वैन। As of 31st March 2024, the company has employed approximately 45 employees at various levels of the organization। साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है गाइस। एंड अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, जो कि वन ऑफ द मेन चीज है में से एक है, तो यहाँ पर गाइस 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 नवंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर जो है वो करोड़ में है, आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो। एंड यस, ये जो रिसेंट वाला है 30 नवंबर 2024 का फाइनेंशियल्स हम नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर देखें, तो 31 मार्च 2022, 23, 24, मतलब ये 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है, लेट्स सी, कंपेयर करके देखते हैं। तो कि असेट देखो ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, नेटवर्थ जो है वो भी बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी बढ़ रहा है, एंड टोटल बोरिंग जो है वो समझो कि 1.5 करोड़ के आसपास थी, जो कि बढ़कर अभी 3.5 करोड़ के आसपास हुई है। सो एक तरह से एक डिसेंट ग्रोथ है सारी चीज़ों में। लेट्स सी कंपनी क्या करती है आगे। मार्केट कैप जो है वो 74 करोड़ रुपए के आसपास का है। आरओई 107.11%, आरओसी 46.49%, डेट टू इक्विटी 1, आरओएनडब्ल्यू 69.75%, पैट मार्जिन 13.23, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 10.46 है। ईपीएस प्री आईपीओ 6.59, पोस्ट आईपीओ 2.68, पीएक्स प्री आईपीओ 21.26, पोस्ट आईपीओ 52.19 है। एंड ये जो नोट है वो बेसिकली ईपीएस प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइज यहाँ पर बताया हुआ है। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब आईपीओ लाने की वजह देखें तो यहाँ पर रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स, फंडिंग टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, एंड तीसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। एंड साथ में एक्सपेक्टेड अमाउंट इन मिलियंस, आप देख सकते हो, मतलब अप्रोक्स इस तरह से कुछ पैसे बांट रहे मतलब लगेंगे समथिंग। So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट ये जो एक अपना ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताता हूँ। वैसे जनरल मार्केट की बात करी जाए तो आप पिछले देख ही सकते हो 8-10 दिनों से मार्केट धुआंधार, मतलब गैप अप होके होके, मतलब इतना जबरदस्त आगे बुलिश रैली पकड़ी है मार्केट ने। लेट्स सी मार्केट क्या करता है आगे। आज तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, इतनी कुछ खास रही नहीं। आई होप जो ट्रेडिंग करते होंगे उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे गाइस। बाकी मतलब मंडे के दिन भी थोड़ा मोटा एक डिसेंट मूवमेंट थी। तो लेट्स सी अभी आगे मार्केट क्या करती है। बट जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइज। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड यस अगेन, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।